तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट बाय साई शिल्पम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे क्रूर और निर्दयी शासक की, जिसने लाखों करोड़ लोगों को गाजर और मूली की तरह काट कर फेंक दिया और जिस तरफ निकल जाता था पूरा का पूरा क्षेत्र लोगों की लाशों से पड़ जाता था। जी हाँ दोस्तों, चंगेज खां एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी कुशलता से सन 1206 से लेकर के 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खां का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज खां और उसकी सेना जिस क्षेत्र में भी गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियाँ छोड़कर चली जाती थी। दोस्तों, चंगेज खां का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खां का पिता यंगुसी बगातुर उनके काबिले का एक सरदार था। जब चंगेज खां मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर उनके पिताजी चले गए। अनाथ होने के बाद चंगेज खां मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही बचपन से ही वह युद्ध की बारीकियों को बहुत अच्छे से जानता था। बचपन में चंगेज खां बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था। एक बार उसके एक छोटे भाई ने उसके एक मछली चोरी कर ली। इस पर चंगेज खां को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई को ही मार दिया। चंगेज खां के नाम के आगे खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वह एक मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खां का नाम तेमजुन था। चंगेज खां ने अपनी कुशलता से शुरू से ही अपने कबीले में एक अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दे दी, आगे चलकर जो कि खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसे कब्जे में आ गया। चंगेज शब्द का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। चंगेज अब चंगेज खां बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। तो इमेजिन, जब कागान या खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं। उसके लिए तो यह विजय यात्रा की जीवन की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार एक बार जब चंगेज खां शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। उसके बाद चंगेज खां अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ता है। अपने बीवी के मिल जाने के बाद भी जीतों से वह उत्साहित न होकर के लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। चंगेज खां ने 1206 से लेकर के 1227 के बीच दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्रफल पूरे थल भाग का लगभग 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज़्यादा है। चीन से लेकर के बुखारा जो कि आज उज्बेकिस्तान है, समरकंद जो कि आज उज्बेकिस्तान के अंदर है, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खां का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज कोई भी सम्राट आज तक नहीं जीत सका है। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम ना आती अगर उनके पास चंगेज खां जैसा योग्य सरदार ना होता। चंगेज खां ने बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। उससे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुँच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेज़ी के लिए घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज खां की सेना विरोधी सेना से कम होती हो, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज खां की सेना की ही होती थी। चंगेज खां को तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरी तरफ उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजयी अभियानों के दौरान वह जिस क्षेत्र में भी जाता था, जिस क्षेत्र भी शहर को तबाह कर देता था और खूब मारकाट करता था। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की लगभग 11% आबादी का सफाया कर देता था, तो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहाँ की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद में पूरी तरह जलाकर रख दिया। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खां के हमले के समय जितनी आबादी
पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का समय लग गया दोस्तों। चंगेज़ खान ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज़ खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज़ खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज़ खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। दोस्तों, वासनाओं का भूखा चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जिस भी क्षेत्र से गुजरता था चंगेज़ खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी सी नाक, गोल नितंब, लंबे रेशमी बाल, लाल ओठ और मधुर आवाज़ से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों को छावनी में भेज देता था। चंगेज़ खान की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्युओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज़ खान के 1 करोड़ 60 लाख पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों के बीच में जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा और नानी की नानी का पिता भी चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान धार्मिक मामलों में बड़ा ही दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज़ एक विचारधारा समावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। समावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज़ खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान लेता था। अपने मरने तक चंगेज़ खान समावाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई आती तो वह नीले आसमान की तरफ देखता था। चंगेज़ को बाज पालने का भी बहुत ही शौक था। उसके बाद तकरीबन 800 बाज थे। या कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान की मौत क्यों हुई और उसे कहाँ दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज़ खान 1227 में वह 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर दुनिया को चला गया। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओगताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज़ खान के मुकाबले वह दयावान और शांतप्रिय था। वह कहा करता था कि हमारे कागन चंगेज़ ने बड़ी मेहनत से हमारी शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। चंगेज़ खान के मरने के बाद उसका साम्राज्य लगभग 200 साल तक टिका रहा। चंगेज़ खान जिस मंगोलियाई संस्कृति से आता है उसमें